हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, हम आज बात करने वाले हैं आपसे कि अगर आपका भी कुछ ऐसा स्टेटस है जहां पर आप देखेंगे कि आपका ये देखिए FTO प्रोसेस नो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में ब्लैंक रीज़न दिखाई दे रहा है, मतलब कोई भी रीज़न नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल खाली है, सादा है, साफ़ है, कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। और अब आप चाहते हैं कि इसका जो जवाब है वो आपको मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं बराबर कि सर ये बताइए कि ये खाली खाली क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी ओके होती है। मतलब आपका लैंड सीडिंग, KYC, आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग, सारी चीज़ें A to Z सही होती हैं। तो दोस्तों, आज आपको हम इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ साथ बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा और साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने इसे शेयर नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के साथी हैं। आप आते हैं, हमारे वीडियो को देख लेते हैं और चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इतना समझूंगा कि आप बिल्कुल मतलबी हैं अपने, और इसलिए हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, साथ साथ इसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंस भरी जानकारियाँ चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अभी 15वीं किस्त आने वाली है, और जिसको लेकर के अभी बहुत जल्दी बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई हमारे डे बाय डे अपने स्टेटस को भी चेक कर रहे हैं और वो पैनी नज़र के साथ अपने स्टेटस को चेक कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पैनी नज़र के साथ वो स्टेटस को चेक कर रहे हैं और वो अब जो है अपने सवाल भी करना शुरू कर दिए हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो देखिए, नीचे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा होगा जो कि व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आ करके अपने सवाल को भेज सकते हैं और आपको भेजे गए सवाल का जो जवाब होगा वो बतौर वीडियो के माध्यम से, जैसे इस वीडियो का मिला है वैसे वो भी मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कंप्लीट आपको बताते हैं कि ये जो ब्लैंक आपका आ रहा है वो आ क्यों रहा है और किस लिए आ रहा है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि आपको जाना होता है अपने मोबाइल फ़ोन के PM किसान की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब भी आप अपना ऐसा प्रॉब्लम देखते हैं तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो आपको हम बताएंगे। पर दोस्त, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने PM किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसके बाद में नो योर स्टेटस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। मतलब आप नो योर स्टेटस पे जाते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समय लगता है, फिर उसके बाद कुछ ऐसा पेज आ जाता है और या आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो किसान ID होती है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी होती है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में आपको यहाँ पे डालना होता है अपना कैप्चा कोड जो सामने आपको दिख रहा होता है। और अगर आपको कैप्चा कोड सही से समझ में ना रहा हो तो आप इसे रिफ्रेश करके भी दोबारा से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में गेट डाटा पे जाके क्लिक कर देना होता है, और जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, पर दोस्तों आपके जो मतलब की चीज़ें वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप देखेंगे, सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे KYC, आधार, बैंक सीडिंग और लैंड सीडिंग होता है वो ओके होता है। अब जो यहाँ पे सवाल है आपका, हम बताते चलें। यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो पेमेंट स्टेटस है वो ब्लैंक क्यों है। तो दोस्तों, सब कुछ आपको बताएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप अपने स्टेटस में जब आप जाते हैं तो स्टेटस में आप देखेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में सबसे ऊपर जो इंस्टॉलमेंट का डिटेल दिखाई देता है वो ये होता है जो आपको सबसे बाद में पेमेंट मिला होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो सबसे लास्ट टाइम में पेमेंट मिला होता है, जैसे कि इनका जिनका भी हम यहाँ पे स्टेटस देख रहे हैं, तो इनका क्या है कि इनको जो है 25 जुलाई 2023 को पेमेंट आया हुआ है। अब पेमेंट नंबर कौन सा आया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, मतलब 8वीं किस्त इनको आई हुई है। अब इनका जो सवाल है वो आपको क्लियर हो जाएगा, इसी वीडियो के अंत तक बने रहेगा और अभी मात्र थोड़े ही चंद सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हम अगले पेमेंट के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे नवे पेमेंट के लिए, अगले पेमेंट के लिए जाएंगे तो इनका जो स्टेटस होगा कुछ अलग ही दिखाई देगा। वो क्या दिखाई देगा वो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखाई देता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट। जी हाँ दोस्तों, ये जो आता है ये आता है अप्रूवल होने के लिए, परंतु जब आप इनके अगले पेमेंट के लिए जाते हैं, मतलब अभी देखिए आपको हम बारी बारी क्या बताना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं नवा पेमेंट, ठीक है। तो नवे पेमेंट जो कि इनको अभी 8वां पेमेंट आ चुका है जो कि जुलाई में आया था, आपको हमने अभी दिखाया, और जो इनका नवा पेमेंट है वो भी यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल हो चुका है। अब जब इनका हम 10वां पेमेंट देखेंगे कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जब 10वां पेमेंट देखेंगे तो इनका यहाँ
यहाँ पे पेमेंट स्टेटस कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल खाली होता है। तो दोस्त आपको बताते चलें कि जो पेमेंट अभी आने वाला है रिसेंटली, जी हाँ दोस्तों देखिए, जो रिसेंटली आपको पेमेंट आने वाला है उसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल या ऐसा कुछ स्टेटस लिख के आएगा, पर जो अभी पेमेंट आने वाला ही नहीं है उसमें कैसे लिख के आएगा। बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर बात है। इसमें जब कोई पेमेंट आने वाला होता है तो ही उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख के आएगा, जो पेमेंट आने वाला ही नहीं है उसमें कुछ नहीं लिख करके आएगा। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही बात आप समझ पा गए कि हम यह कहना चाहते हैं कि जो आपका पेमेंट अभी आने वाला है, रिसेंटली जो रिलीज़ होने वाला है, जो आपको मिलने वाला है, उसमें तो ये सारी चीज़ें लिख के आएंगी, पर जो पेमेंट अभी रिलीज़ होने वाला ही नहीं है उसमें कैसे लिख के आएगा, क्योंकि वो तो अभी मिलने वाला ही नहीं है। तो दोस्त अगर ये भ्रम आपके दिलो जहन में है पहले से कि ये पेमेंट स्टेटस यहाँ पर ब्लैंक लिख के आ रहा है या कुछ लिख के नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी किसी प्रकार के कोई ऊपर से प्रतिक्रिया उस पेमेंट को लेकर के नहीं है जिसके बारे में आप चेक कर रहे हैं। और अगर आपका नया है और पहला पेमेंट है उसमें भी ऐसा लिख करके आ रहा है, तो ये भी अभी क्लियर हो जाता है कि अभी उस फॉर्म को पेमेंट जारी नहीं किया गया है या उसके लिए अभी पेमेंट रिलीज़ नहीं किया गया है। फंड के बारे में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है जिसके चलते आपको यहाँ पे कोई भी नया स्टेटस जारी किया जा सके। तो आई होप आप इससे समझ गए होंगे। और हाँ, अभी नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसा सुनने के बाद में आपके दिलो जहन में नए सवाल भी आ रहे होंगे, पर हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब बारी बारी देते रहेंगे दोस्तों, पर एक ही वीडियो में सारे जवाब दे पाना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।